न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 का आगाज। सिडनी हार्बर ब्रिज रंगो नूर में नहा गया। ओपरा हाउस पर आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से झिलमिला गया। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ताइवान, जापान और इंडोनेशिया भी कुछ देर बाद नए साल का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में साल 2024 का सूरज गुरूब हो गया। अवाम नए साल में मुल्की हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे कि कौमें तभी बनती हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक से कौमें बनती हैं। उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर तरक्की है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो ना सनत चलेगी और ना एक्सपोर्ट होगी। IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज्यादा कमा चुके। इनके सिवा हुकूमत ने किसी सनत को नहीं छेड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ है क़यामत तक ये पार्टनरशिप कायम रहे। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी है। असेंबली फ्लोर पर मीसाकी मईशत की पेशकश हकारत से ठुकराई गई। आज भी इसके लिए बैठ जाएं तो आधे मसले खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के नुमाइंदों के हमरा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया। ये वो वक्त है कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहना है। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह ये अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हमारी मंजिल नहीं, हमें नमू की तरफ बढ़ना है। देर पा खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी तय की हुई बुनियादी इस्लाहात पर अमल करें। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौका फराहम करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कोई मुल्क, कारखाना या इदारा उधार पर ज्यादा अरसे नहीं चल सकता। कौमी तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे में दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक जिरगा मेंबर का कहना है कि बुध तक का वक्त मांगा था, जिरगा आज ही तलब कर लिया गया। आज होने वाले जिरगे की नशिस्त बर्खास्त, जिरगा कल होने का इम्कान। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिना तौर पर आज मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। पारा चिनार मरकजी शाहरा, पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश पर पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से एहतजाजी धरना जारी। कराची में कुछ मकामात, लाहौर, मुल्तान, झंग और गिलगित समेत कई शहरों में भी धरने जारी। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए कुछ दिनों से कई मकामात पर धरना देने वाली जमात के धरने आज सिर्फ 4 रह गए। नुमाइश चौरंगी MA जिन्ना रोड पर मरकजी धरने पर पुलिस एक्शन, शेलिंग, पथराव, पुलिस मोबाइल, पुलिस चौकी और एहलकारों की 6 मोटरसाइकिलें जला दी गईं। कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, अब्बास टाउन और गोलीमार में धरने जारी। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए एक और मजहबी जमात ने कराची के 9 मकामात पर धरने दे दिए। स्टार गेट, शाह फैसल, कोरंगी टावर, पुरानी सब्जी मंडी, गुरु मंदिर, नागन चौरंगी, ईसा नगरी, बर्न्स रोड और कयूमाबाद पर धरनों से ट्रैफिक मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। ये भी कहा गया कि एक जगह पे आप लोगों को तकलीफ दिए बगैर धरना दें, हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं। उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ को दूर करें। पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, धरनों पर एक्शन ले रहे हैं। लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा गया कि सुबह तक धरने खत्म कर देंगे। इसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। पारा चिनार वाक़े पर सब गमज़दा हैं, लेकिन पारा चिनार के मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। कुर्रम का मसला हल के करीब है। ये मसला हम ही हल करेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुर्रम में अमन का मसला 50 बरसों से है, सूबे में अमन बहाल करना इनका काम है और वो करेंगे। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके पास अवामी ताकत नहीं, या आवाम के पास नहीं जा सकते। इनकी कारकर्दगी मईशत से नजर आती है। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। नए साल की खुशी तब होगी जब उनका लीडर जेल से बाहर होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की अवाम से साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। आसिफा भुट्टो की सोशल मीडिया पर हैशटैग से नो टू एरियल फायरिंग और हैशटैग सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली के ट्रेंड पर मबनी मुहिम। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि नए साल पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कराची में पुलिस का न्यू ईयर पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। लाहौर में आतिशबाजी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें। इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद में दफा 144 नाफिज। बानी पीटीआई अगर मौजूदा निजाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत इन्हें घर पर नजरबंद करने की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निजाम को कबूल करेंगे और शोरिश की सियासत तर्क करेंगे। ज़राए का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेश की शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर बानी पीटीआई इख्तियाल अंगेज़ी की सियासत तर्क करके आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रज़ामंद हो जाते हैं तो हुकूमत इन्हें अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। पीटीआई का मुतालिबा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी पीटीआई ने कहा है वो न डील करेंगे न बनी गाला में नजरबंद होंगे। 1.5 साल जेल काटी, मुकदमात का सामना करेंगे। बानी पीटीआई हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, इनके साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट का एल्ची समझते हैं तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हुकूमत से भी बात करने को तैयार हैं। इस तब्दीली में नेक नियति बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए व्हाइट हाउस या पेंटागन मुतल्लिका इदारे हैं। जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अपने दिफा के हक से दस्तबरदार हो जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी को संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रूपोश हैं। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए $20 करोड़ कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुआहदे के तहत मिलने वाली रकम पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, मेपको और सेपको मुआहदे के तहत मिलने वाली रकम इस्तेमाल करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF से कर्ज सहूलत फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात के लिए अहम मार्केट है। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पायदार ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की की हिमायत जारी रखने के आज़्म का इरादा।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई की कोशिश है कि इन्हें रिलीफ मिले, अपने रिलीफ के लिए अब भी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है तो दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। बीआरटी पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेड लाइन बीआरटी में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं, जाम सादिक ब्रिज मार्च 2025 में तैयार हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने इशारतन अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी मुसन्निफ माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर बानी पीटीआई के ख्यालात जानना चाहते हैं। इसके जवाब में आतिफ खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान के ख्यालात जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनकी रिहाई का इंतजार किया जा सकता है। अमरीका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर रसूख इस्तेमाल करता रहा है, क्यों ना उसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके सादा से मुतालिबात हैं कि पाकिस्तानियों का मैंडेट वापस किया जाए और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में रॉ फंडेड लश्कर अपना मजमूम एजेंडा चला रहा है, मासूम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि आपको लोगों और शाहराओं की हिफाजत करनी है, दहशतगर्दों को धूल चटानी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। तुर्की के काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा कि तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से तकरीबन 70 अरब रुपए जमा होने और रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी की तवक्को। ऑर्डिनेंस में माली साल 2025 के दौरान बैंकिंग कंपनियों के लिए टैक्स की शरह 44% मुकर्रर। ये शरह 2026 में 43% और 2027 से 42% हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस में छोटी कंपनियों के लिए टैक्स की शरह 20% पर बरकरार रखी गई है। बैंकों के टैक्स ढांचे में तब्दीलियाँ की गई हैं। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में डैम्स का पानी जम गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह शाम के औकात में धुंध, सर्दी में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में कल से 6 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। 2 से 6 जनवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान है। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। 2024 के दौरान कराची में ट्रैफिक हादसात में 482 अफराद जाँ बहक, 410 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा हादसात जिला गरबी में हुए, जहां 161 अफराद जान से गए। वाटर टैंकर से साल 2024 के दौरान 51 अफराद, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक से 71 और ट्रेलर के हादसे में 69 अफराद जाँ बहक हुए। मुसाफिर बसों ने 48 और डंपर्स ने 32 अफराद को कुचल डाला। और सुजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से फोन छीनने वाले मुलजिमान अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। मुतासरा सयाह जोड़े का कहना है कि साइकिलों पर जा रहे थे कि बाइक सवार मुलजिमान ने गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन लिए, तलाशी भी ली। मुकामी अफराद की मदद से पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने सपोर्ट किया, रिहाइश दी और दूसरे फोन भी दिए।